देखने के लिए उनके हर मंदिर पर श्री कृष्ण उसे साक्षात रूप में कहीं नहीं मिलते। फिर उसे कोई कहता है कि अगर श्री कृष्ण को साक्षात देखना है तो वृंदावन के निधि वन में जाओ, वहां पर हर रात श्री कृष्ण आते हैं। अगर उनका साक्षात रूप देखना है तो निधि वन ही धरती पर एक मात्र ऐसी जगह है। ये बात सुनते ही वो लड़की तुरंत निधि वन जाती है और पेड़ों की खोखली शाखाओं के बीच छुपकर बैठ जाती है। करीबन रात के 2:30 बजे उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसके होशो हवास उड़ जाते हैं। उसके बाद उसने जो बताया उसे सुनकर आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। आखिर जम्मू से आई उस लड़की ने रात के 2:30 बजे ऐसा क्या देखा, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, क्या वो जिंदा बच पाई या वो पागल हो गई। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनने मुझे के बाद पागल लगे आपके सोच के। होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मंदिर लाइव इंडिया यूट्यूब चैनल में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बाकी बिहारी लाल की जय। जम्मू से कटरा में एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ रोजाना भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाया करती थी। उसकी माँ रोजाना भगवान का श्रृंगार करती और पूजा पाठ करती। ये करते हुए वो छोटी सी बच्ची माँ को रोज देखा करती थी। एक बार पूजा करते हुए उस बच्ची ने माँ से पूछा कि भगवान जी मुझसे कब बात करेंगे। ये सुनते ही उसकी माँ ने बोला कि जब तू भगवान जी जितना बड़ी हो जाएगी, जब वे तुमसे बातें करेंगे। समय बीतता गया और वो छोटी सी बच्ची बड़ी हो गई। फिर उसने अपनी माँ से पूछा कि भगवान जी के जितना मैं बड़ी हो गई हूँ, क्या भगवान जी मुझसे बात करेंगे। ये सुनते ही उसकी माँ ने ये सब टालने के लिए कहा कि भगवान जी ऐसे ही नहीं मिलते, उसके लिए तुम्हें कठिन साधना करनी होगी। पानी में गले तक खड़े होकर भगवान का नाम जपना पड़ेगा। उसने ये सब किया, परंतु उसे इन सब का कुछ फल नहीं मिला, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं बल्कि श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन चाहिए थे। फिर बाद में उसे पता चला कि भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन में मिलते हैं, वे वहीं रहते हैं। बस ये सुनने के बाद वो तुरंत वृंदावन आ जाती है और वृंदावन आकर सबसे पूछती है कि कान्हा कहाँ मिलेंगे। सबने उसे कहा कि कान्हा तो बांके बिहारी मंदिर में मिलेंगे। ये सुनते ही वो मटका भरकर मक्खन और हाथ में बांसुरी लेकर बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाती है और पंडित से बोलती है कि मुझे कान्हा से मिलना ও है। বলে দাও तो কোনটা पंडित সত্যি। कहता है कि लोग कर लो अपने कान्हा के दर्शन। ये আমার कहते ही কেমন वहां গান के দেবো, पंडित उस আমি लड़की কেমন को গানাবো। बांके बिहारी जी के दर्शन करवा देते हैं। परंतु वो लड़की बोलती है, ये तो मूर्ति है, मुझे तो असली कान्हा से मिलना है। पंडित जी उसे बोलते हैं कि तुम्हें हर जगह सिर्फ मूर्ति ही देखने को मिलेगी, असली कान्हा तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। ये सुनते ही वो बहुत मायूस और उदास हो जाती है। ये सब होते हुए वहां खड़ा एक बुजुर्ग व्यक्ति उसे देख रहा था। वो उस लड़की के सामने आया और बोला, अगर तुम्हें साक्षात कान्हा के दर्शन करने हैं तो तुम्हें वो निधि वन में मिलेंगे। वे आज भी रात के वक्त निधि वन में आते हैं और गोपियों के संग रास रचाते हैं। ये सुनकर वो निधि वन जाती है और शाम के वक्त चोरी छुपे निधि वन के पेड़ों की खोखली शाखाओं के बीच छुपकर बैठ जाती है। करीबन रात के 2:30 बजे उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। वो देखती है कि अचानक निधिवन के सारे पेड़ गोपियां बन जाती हैं और वहां स्वयं श्री कृष्ण आते हैं और रास रचाते हैं। ये देखकर वो बोलने लगती है कि कान्हा मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर श्री कृष्ण उससे कहते हैं, मैं तो এই যে हमेशा রাখতে से যা ही আছে। तुम्हारे साथ था, मैं कभी तुमसे अलग हुआ ही नहीं, मैं हमेशा से ही तुम्हारे दिल में मौजूद था। ये सुनते ही वो लड़की बोलती है कि कहाँ हूँ मेरे दिल में, मुझे अभी दिखाओ। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने उसे अपना वो रूप दिखाया जहाँ वो कण कण में वास करते हैं। ये सब देखते ही वो लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तब उसे कण कण में भगवान दिखने लगते हैं, चाहे वो दीवार हो या फिर जमीन पे चल रही चींटियां হ্যাঁ সেটা তো জানি या না, फिर আমি জানি जानवर না। और पेड़ पौधे, उसे कण कण में भगवान दिखने হ্যাঁ लगते সত্যি তো। हैं। তাহলে दोस्तों, ঠিক आपको আছে। जानकर ये आश्चर्य होगा कि वो लड़की बाद में श्री कृष्ण से विधिवत शादी भी करती है। इस लड़की को लोग आज भी मीरा कहकर बुलाते हैं और ये मीरा आज भी वृंदावन की गलियों में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स
मुझे अच्छा लगा क्योंकि ना मेरे बहू जी ऐसे होते हैं। मेरे बहू जी को मेरे बहू जी मुझे कह दिया है ये ऐसे देखा है मेटा लड़की लड़की देखा है ऐसे, और देख के तो वो भय वो अज्ञान हो गया, तो भूमि में पड़ गया। तो क्यों ना प्रभु के देखा है, অবাক हो गया। এবার প্রভু जी ওই যে भक्ति के যে একটা रूप होता है, जो भक्ति विश्वास करता रहता है प्रभुर प्रति, जो याद करता रहता है, सब समय प्रभु प्रभु कहती रहती है, प्रभु जी कहाँ है, प्रभु जी कैसे है, प्रभु जी कब देखा देंगे, ऐसे करते रहते वो प्रभु जी के ध्यान में रहता है। प्रभु जी के जो भक्त ध्यान में रहता है वो प्रभु जी के प्राण भक्त होता है। क्योंकि ना ये बात सच्चा है। प्रभु जी के मैं तो विश्वास नहीं कर पा रही थी, तो प्रभु जी के मैंने पूछा जे आप এটা কি सद है, प्रभु जी कहाँ है सद है, सच्चा बातें है। तो এটা খুবই আনন্দ লাগা আর খুশি भी हुआ। তো প্রভু जी ভক্তকে যে ভক্ত যেভাবে पुकारेंगे प्रभु को, সেইভাবে प्रभु जी ওইভাবে দেখা देंगे प्रभु जी ওই ভক্তকে। तो যে ভক্ত যেভাবে प्रभु जी को चाहेंगे সেইভাবে पाएंगे। तो मैं तो पूर्व काल से मैं प्रभु जी के है, तो प्रभु जी यही बयस काल में मैं पाऊंगी। तो मेरे कुश्ती में वो भी लिखा है, एक जे व्यक्ति हाथ देखते रहती है उन्होंने भी कहा है, जब ये मेरे 5 बच्चे का बयस रहता था, तो अब मुझे माने रास हल्का है तो हवा बतास लग जाती है, तो कहता है लड़की बाँचने आया है ना मरने आया है ना, उनको देखो तो फूंक दिया है, फूंक दे के लकड़ी काका कहा है जे उनके उनके हाथ देखो तो लकड़ी भाई, तो माँ कहाँ है उनको तो दीदी किचू तो कुछ नहीं देख पा रही है, छोटो हाथ कैसे, हाथ बड़ा हो गए तो हाथ रेखा तैयारी होंगे, तो हाथ रेखा नहीं तैयारी होंगे तो कैसे हाथ रेखा दिखाएंगे। तो कहा है जे बॉय उनके साथ शक्तिमान है, उनके साथ शक्तिमान रहता है। तो शक्तिमान रहता है तो कभी देखेंगे शक्तिमान को, कभी पाएंगे ना, वो पाएंगे लड़का लड़की बड़ा हो जाएंगे, जब भी बड़ा हो जाएंगे तभी वो बयस काल में पाएंगे, ना कितना वर्ष में ना पाएंगे, 40-45 वर्ष में पाएंगे। सत्यि हमें दीक्षा नीते और प्रभु देखा पाया है, 3 बार देखा दे दिया, आना जाना हो गया। माने बाहर से ना, प्रभु जी घर में फोटो से बाहर आके देखा देते हैं, आबार प्रतिमा जे माने फोटो में भी प्रतिमा रहता है, और कांसारी जे ठाकुर बनाता है कृष्णा जी प्रभु को, तो वहाँ से भी प्रभु जी बाहर आ जाता है। तो देखा दिया है, 3 बार आना जाना देखा दे दिया, तो गायब हो जाते हैं प्रभु जी, सब कुछ सुन रही है मेरे प्रभु जी। तो इसीलिए मैं कहती है जो मेरे प्रभु जी ये 4 बारे प्रभु जी है गायब नहीं होंगे, नहीं जाएंगे। मेरे प्रभु जी कह दे रही है, मुझे कह रही है हाँ प्रभु जी, नारायण प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी कह दे रही है आपके बात, और ऐसे देरी ना करो, मैं तो उधर है बोका उधर, मैं भी तुम्हारी बातें तो तुम्हारे लिए तो मैं व्याकुल होकर रहती है, और उधर भी क्या कहूँगी कैसे कहूँगी आपको, तो आपको तो बुलाती रहती है प्रभु जी जल्दी आ जाओ प्रभु जी, से दिन जब देरी नहीं किया है, अभी भी देरी ना करो है ना। जब दीक्षा लिया है, दीक्षा लेते 1 सप्ताह कि 10-15 दिन पर ही प्रभु जी देखा दे दिया, 1 दिने 2 बार, আবার
4 বছর পরে, कोरोना वायरस से 1 सप्ताह পরে भाड़ा बाड़ी में देखा दिया है। और भाड़ा बाड़ी में 1 दिने 2 বার भी দেখা दिया है। তো আবার এই 4 বারে এই ভাড়া আবার একটা পাল্টিয়েছি, पाल्टा है मैंने और एक भाड़ा बाड़ी में रहती थी, আবার एक भाड़ा बाड़ी में आ गया है। तो 3 বছর 4 বছর এরকম रहते रहते घर भाड़ा पाल्टाते रहती है। तो এই 4 বারে प्रभु जी के এই भाड़ा बाड़ी में देखा देंगे ना, आवार भाड़ा बाड़ी पाल्टाऊँगी आवार देखा देंगे, तो प्रभु जी ही जानते हैं। प्रभु जी की तो कहती है जे यही भाड़ा बाड़ी में तो आप देखा दीजिए, यदि आवार भाड़ा बाड़ी पाल्टाऊँगी तो देखा देंगे। प्रभु जी की मर्जी है, प्रभु जी जानती रहती है। तो प्रभु जी के कहती है आप जब भी देखा देंगे ना, 1 दिन आगे मुझे जानेंगे तारपरे मुझे कहेंगे, जानेंगे माने मुझे कहेंगे तो तारपर मैं बाजार से मिष्टी दही तारपर माखन घी लेके रखूँगी, आपको खिलाऊँगी ना, आप तो बैठे खाएंगे, आपके हाथ में नहीं लेके नहीं खाएंगे, मेरे हाथ में लेके आपको खिलाऊँगी। और तो मैं मोहिर पाकना रख दिया। तो सोनार दुकान में जाके कहा है जे मेरे प्रभु जी देखा देंगे, जब आपको फ़ोन कर देंगे तो जे पायनुपुर में देखा है वही पायनुपुर प्रभु के पहनाना है, तो पहनाऊँगी। तो ये भी कह दिया। तो अभी तो प्रभु जी के लिए चिंता रहती है। तो जे मंदिर में मैं जाती रहती ही है, सही मंदिर में प्रभु जी मुझे सम्मान देती रहती है। ब्राह्मण जी के कह देती है जे आपको कृष्ण जी बुलाती है, आप आइए आ जाइए। और जो भक्त दरजा सामने में बैठती रहती है उनको कहती है अपने रास्ता छोड़ दीजिए, उनको कृष्ण जी के भक्त को आने दीजिए। तो अनेक महिला रहती है, सब प्राणी तो समान नहीं रहता ना, 5 टांग तो समान नहीं है ना। कोई कहते हैं वो अच्छी नहीं है, शीला ठाकुर के छूते नहीं देना है, भगवान कोनो नारी को कोनो लड़की को जे शीला ठाकुर को नहीं छूते नहीं देना है, क्योंकि छूते नहीं है, ऐसे कहते रहते हैं। बामन ठाकुर कहते हैं भगवान यदि भक्त को बुलाते हैं तो आप और मैं क्या है, कुछ नहीं है। तो सुनते नहीं सुनते हैं। तो ब्राह्मण ठाकुर जोर से कहते हैं रास्ता छोड़ दीजिए, जोर से कहते हैं रास्ता छोड़ दीजिए, उनको भक्तों को भक्तों को आने दीजिए, भक्तों को आने दीजिए प्रभु के पास। प्रभु बुलाती है, प्रभु भक्तों को बुलाती है, उन प्रभु के भक्त है। और मैं कहती है जो प्रभु कह दीजिए जो आपके जे राधा एक रूप है मैं, तो राधा कह दीजिए जे राधा को आने दीजिए, यही बातें कह दीजिए। तो प्रभु जी घर में भी सुनते रहती है, मैं जब जा बातें करती रहती है मेरे प्रभु जी सुनते रहती है। हाँ, तो इसलिए मैं कहती जे जो कली युग में जो प्राणी जन्म लिया है, तो प्रभु जी कहती है जो पाप करो, मर्डर ना करो। तो प्रभु प्रेम भी लाया है, प्रभु संसार में धर्म करने के लिए जन्म दिया है। तो धर्म करो, मुझे बुलाओ, कष्ट करो, मुझे बुलाओ। और प्रभु के बुलाते बुलाते प्रभु के जे वो बुलाएंगे, जो अंतर है ना, ये अंतर के आपके जे अंतर है, जे हमारे जे सबके जे प्राणी के जो अंतर है, ये अंतर नरम कर देती है, माखन जैसे नरम कर देती है। वो बुलाते बुलाते रोते रोते आपको बुलाना पड़ता है, और जत रहेंगे तत प्रभु जी आएंगे। यही जे दो नयन के जे पानी है ना, वो प्रभु जी दाम देती है, कोनो प्राणी दाम नहीं देती है। प्राणी तो आपके लिए ज़्यादा जो जितना पाएंगे उनके दाम में, तो उन्हें बदनाम करेंगे। जब नहीं धरती में प्रभु जी नहीं देखा देंगे, तब तो दिन में वो पाजी लोग, बदमाश जी लोग पृथ्वी में है। जो है आसी
मंदिर के कोई नहीं बदनाम नहीं करता, बदनाम करता रहता है। ऐसे साधारण जरा बाल अच्छा लड़का, अच्छा लड़की, अच्छा लड़का हो जो है उनके लिए दुष्ट प्राणी है, बदनाम करती रहती है। ये सच्ची बात है। मेरे लड़का आ गया है, दाঁড়াও बाबू है, खुल गया। तो मैं ऐसी बातें करती रहती है। तो मेरे बयस हो गया 55 होते जा रही है, 1-2 बच्चे बाकी है, 55 होते जा रही है। तो मुझे बयस भी हो गया, मेरे प्रभु जी भी आ गया। तो दीर्घजीवी प्रभु के जो भक्त प्रभु के प्यार करती है ना, प्रभु जी के लिए अपेक्षा करती रहती है, अपेक्षा करना पड़ता है। जब भी राम जी आएंगे, जे एक भक्त रामायण में कहती है ना, फल चाक के रखती है, जेटा मीठा फल है कि ना। हाँ, ऐसे करके जब मेरे दरजा सामने में फूल बिछा के रखती है, जे मेरे प्रभु जी आएंगे। सबरी कहती रहती है। सबरी जी रामायण में उठा है। तो वो भक्तों के अंतर में भक्ति है। जो कोई निंदा करो, जो कोई बदनाम दी, जो कोई खार बदनाम देगी, आपके जो गलाय दड़ी दे के विष खा के मरना चाहिए, ऐसे मरने के लिए आपको बदनाम देगी। किंतु क्यों पाजी लोग है ना, अच्छे लोग, अच्छी प्राणी की धरती में है। अच्छी प्राणी यदि धरती में रहता है तो प्रभु जी का आना नहीं पड़ता। तो प्रभु जी के याद करता, प्रभु जी की सेवा करता, प्रभु जी के फोटो में सेवा करते रहते हैं। और प्रभु जी फोटो में और प्रतिमा में बातें करते रहते। तो क्योंकि ना जो भक्ति करते रहते हैं उन्हें जानती रहती है। जो मैं भी भक्ति करते थे प्रभु के जानती रहती है, ब्राह्मण जी जानती रहती है, गुरु जी जानते रहते हैं। ये जो प्राणी के लिए वीडियो करा है मैंने, ये भी व्यक्ति भी सच्ची बातें कर रही है। जो सच्ची बातें जो नहीं जानते, वो दुनिया में कुछ नहीं जानते। वो शुद्ध जानती रहती है किसको सर्वनाश करूँगी, किसको बदनाम करूँगी, किसको कहूँगी जो मैं प्रेम किया हो, उनके साथ मैं छुआ है, उनके साथ यही क्या है, यही व्यक्ति कहेंगे। जब भी देखो ना, मंत्री जी, बड़ो सरकार मंत्री जी, बड़ो मंत्री जी, लड़की हो लड़का हो, उनके लिए की ना भाषा में बदनाम करती रहती है। उनके लिए की ना ब्लू फ्रेम माने जा माने जे व्यक्ति जे इतना उन्नति हो गया है, एक अन्य नारी के फोटो लेके भी उनके लिए ब्लू फ्रेम भी कर देती है। इसीलिए ऐसे मशीन भी बाहर आया है जे कंप्यूटर में कर देती है, जे एक लड़की के लहंगा भी करता है, एक लड़का के लहंगा भी करता है। ऐसी जिनिस आ गया है पृथ्वी में। ये पृथ्वी में जो आया है, ये घोरकली चल रही है। अतिरिक्त तो ब्रेन बुद्धि काम कर रही है, और अतिरिक्त तो मैं निजे कहती है जे मैं भगवान है, मैं सच्चावादी पुरुष है, मैं सच्चावादी नारी है, यही कहती रहती है। कोई देखेंगे ज्योतिषी के पास जाके कोई लोग के घर में अशांति लगाता है, कोई बेटा चले है निजेर बहू के मारता है, कोई स्वामी है निजेर असभ्यता करते रहते हैं। पृथ्वी में तो हो रहे हैं, कोई मर्डर भी कर देता है। ऐसे व्यक्ति कलियुग में रहता है, और कलियुग में प्रभु जी को आना पड़ेंगे, आना है और आएंगे, बा रहता भी है, कलियुग में रहता भी है। जब भी मैं देखा है जे फोटो से मेरे प्रभु जी बाहर आके देखा देती है, फोटो से प्रभु जी को मिलाती है, मैं प्रभु जी जे आके जे खड़ा हुआ है प्रभु जी को भी मिलाती है। जे ये सिंहासन में कि प्रभु जी, ऐसे तो सिंहासन में मैं देखा है प्रभु जी को। कहती है जे प्रभु जी आप तो सिंहासन में रहती है, तो मेरे रान्ना घर तो आपके अड़ाल में, आप कैसे यहाँ पर जाएगा में खाली रहता है, जगह में जो खाली रहता है आप कैसे दिखते प्रभु जी तो अंतर में रहता है।
जब भी मेरे प्रभु जी को मेरे मेरे जो जा है ना, मेरे सेज जा, मेरे देवर है सेज जा, तो सेज जा जब भी विशाल बड़ा रोग होके मारा गया, तो उनके लिए अब मैं प्रभु जी को डांटती रहती है। प्रभु जी एक दिन कहा है, देखेंगे देखेंगे विशाल बड़ो जेमन आकाशवाणी, जेमन कंस के कहा है तू देवकी के देख लेके जा रही है, देवकी के पेट में जो बच्चा होगे तो कि मारेंगे, क्योंकि ना सतर्क कर दे रही है। माने वो तो जानती है तो निर्दय है, वो तो मरेंगे, किंतु उनको कहती रहती है कि उनको ज्ञान आ जाए, किंतु वो तो नहीं पूछते। जो देवकी के मार देंगे तो वो देवकी माँ के मार देंगे कि तो मेरे माँ होगी, मेरे प्रभु जी मेरे स्वामी है, मैं माँ कहती है, तो मारती रहती है। किंतु वो नहीं जानते जे प्रभु जी जा सब करती है तो प्रभु जी के खेल में, और प्रभु जी विचार करती है। प्रभु जी ऐसे कह रही है जे अभी जे प्रभु जी मुझे देखा दे रही है, व देखा दे के गायब हो जाती है, फोटो से आ रही है, ये तो भक्ति के जोर में हो रही है। भक्ति के जोर है तो सब कुछ पा लेती है, भक्ति में भगवान को पा लेती है। जे कुकुर कहती रहती है, कुकुर किंतु सच्चा भक्त है, प्रभु भक्त है। जो व्यक्ति देखेंगे तो उनको प्रभु जैसे सेवा करेंगे, सही ऐसे जो व्यक्ति प्रभु के जैसी सेवा करेंगे। जो कुछ नहीं है, जे प्रभु कहते हैं जो प्राणी जे खार पापी हो, जो यदि मुझे बुलाए, जो भूल कर लिया, प्रभु मेरे ब्रेन में आ रही है विशाल बड़ा भूल कर लिया, प्रभु मुझे आपके चरण में रखा करिए, मुझे क्षमा करिए, मुझे पाप धो दीजिए, मुझे बुला लीजिए, ऐसे तो प्रभु जी ले लेती है। तो मेरे प्रभु जी जब भी देखा दिया है, मेरे लड़के के जे लड़की शादी होंगे, लड़की आना जाना करते रहती है, तो वो लड़की के कहा है जे प्रभु जी अभी भी खड़ा हुआ है, गायब नहीं हो रहे है, तो आजा जो प्रणाम कर ले। तो बोका उधर है, जो प्रभु जी तुम रहो, जे आपको नहीं देख पाएंगे तो मैं नहीं रह पाऊंगी। सच्ची प्रभु को जब देख पा जाती है तभी मन में शांति आ जाती है, आनंद आ जाती है। प्रभु जी जब भी गायब हो जाते तो अभी रोना आ जाती है, प्रभु जी अभी क्यों नहीं देखा नहीं देते, अभी नहीं क्यों नहीं देखा नहीं देते। 4 बছর हो गया, कब कोरोना वायरस आग 1 सप्ताह आग में आया था, तो कोरोना वायरस कभी गया है, 4 बছর होने जा रहे हैं, तो प्रभु जी अभी भी नहीं देखा दे रही है, तो इसीलिए तो मैं व्याकुल हो गया है। प्रभु जी अभी देखा दो, प्रभु देखा दो दिए ना, वो क्यों नहीं देखा दे रही है। किंतु प्रभु जी के जब भी मर्जी होंगे तो तभी देखा देंगे। प्रभु जी कह रही है जब मुझे जब भी मर्जी होगी तभी देखा देंगे, तो देखा देंगे। उन्हें जे 3 बार देखा दीजिए ना, पागला कर दिए, पागला के मान ठीक रखेंगे। ये धैर्य धरना है मुझे, प्रभु की कहा है। प्रभु विशाल बड़ा बड़ा झड़ आएंगे, कुछ प्राणी आएंगे, कुछ निर्दया निर्लज प्राणी आएंगे, चरित्रहीन प्राणी आएंगे, तारा खार खार कथा कहेंगे, बदनाम तो कर रही है और बदनाम करेंगे, क्योंकि उनके काम है उनके काम है जो बदनाम करना काम, और उनके खराब काम करना भी है, क्योंकि उनके काम है ऐसे। और मुझे तो ऐसे काम नहीं है, मुझे काम है क्या, ना घर में काम करना करना है, प्रभु के लिए प्रार्थना करना है, बच्चे के लिए ज्ञान देना है, जो ऐसे चलना ऐसे चलेंगे तो ऐसे बड़े छोटे के प्रणाम करना है। जो छोटो हो के वो भी छोटो बच्चा हो माने छोटो बच्चा भी है भी उनको प्रणाम करना है, और बड़ो व्यक्ति भी है भी उनको प्रणाम करना है, क्योंकि ना बड़ो अंतर में भी नारायण बैठा है और छोटो भी अंतर में नारायण बैठा है। जैसे मेरे दादू भाई हुआ ना, दादू भाई के अंतर में मैं बातें करती रहती है, दादू भाई अंतर में मेरे साथ बातें करती रहती है इन 4 बच्चों में वो बैठती रहती है। मम्मी जा खाती है वो मम्मी के देखते हैं, पापा के देखते हैं, पापा जब बातें करते हैं पापा दिखे ध्यान से सुनते रहती है। ऐसे क्या कहती है, वो 4 बच्चों के बाद 4 मास के बच्चा, 4 बच्चा नहीं है, 4 मास पूरा भी नहीं हुआ है बच्चा ऐसे बैठता है, पापा मम्मी क्या कहती है सुनती रहती है, कार्टून चलती रहती है, कार्टून के देख के हंसती रहती है खिलखिल करके किंतु मेरे सत्यनारायण प्रभु जी जन्म लिया है मेरे
कहाँ है मेरे प्रभु जी भी। और बाচ্চা जब भी जो माँ व्यक्ति जो माँ जो संतान आने के लिए जे ध्यान करते रहती है जे ये बाচ্চা मेरे माने मेरे प्राण संतान होगी, वही बाচ্চা के लिए प्रभु के पास प्रार्थना करना है, प्रभु के लिए मानत करना है, प्रभु के लिए जे प्रभु जी जे यही बाচ্চা आप होके जन्माओ। आप यदि लड़की होके जन्मे तो लड़की होंगे राधे होके, तो लड़का यदि चाहती है तो लड़का होके आप जन्माओ, क्योंकि ना अन्य कोनो प्राणी अन्य कोनो तिथि में ना जन्माओ, अच्छा तिथि में जन्माओ, क्योंकि ना अच्छा तिथि में जन्म क्यों लेंगे और आप क्यों जन्म लेने के लिए क्यों आपको बुलाती है, क्योंकि धरती में पाप भर गया है, पाप भर गया है। मैं यदि बाচ্চা होंगे, जो कोई तिथि तो मैं भी नहीं जानती बाচ্চা होंगे, সেই तिथि में यदि राक्षस जन्मा है, कोई अहंकार जन्मा होंगे तो अभी क्या होगा। इसलिए सकल माता पिता की कहती रहती है जो बाচ্চা होने जा रही है बा होंगे कुछ नहीं जानते, उनके लिए सत्यनारायण जी के मानत करना पड़ेगा। जे सत्यनारायण जी प्रभु तुम्हें मेरे गर्भ में संतान होकर आ जाओ, लड़का की लड़की होकर आ जाओ। जो व्यक्ति जो जैसे चाहती है, क्यों चाहती है लड़का, क्यों चाहती है लड़की, ऐसे तभी ब्रेन बुद्धि लेके माँ बाबा का ज्ञान, माँ बाबा का मान रखती है। ऐसे मेरे लड़का यदि खराब होता तो मेरे साथ जा हुआ है वो तो बदला लेती, जे नहीं मामी के साथ जा हुआ है मैं खराब होके मैं बदला लूँगी, खराब लड़का होके दिखाऊंगी। नहीं, जो व्यक्ति खराब होता है ओके होने दो, तुम नहीं हो, तुमको बदला भी नहीं लेना है, क्योंकि भगवान के जो दो नयन है ना सब कुछ दिखता है। इसीलिए सबको प्रार्थना करती हैं जे ऐसे उठते बैठते जब भी आप सारा दिन तो काज में ध्यान रहती है, तो सोने जाते हैं तभी हरे कृष्ण कहो, गीता कृष्ण कहो, और नींद में जब उठेंगे रोज़ सुबह हरे कृष्ण गीता कृष्ण ऐसे बुलाओ, ये भी देखेंगे गीता पढ़ा भी हो गया और कीर्तन भी करना हो गया। हरे कृष्ण कीर्तन और गीता कृष्ण गीता पढ़ा हो गया। और 5 दिन कहेंगे, 3 मास कहेंगे, 4 मास कहेंगे, 5 मास कहेंगे, प्रभु अभी नहीं देखा दे रही है, जे प्राणी आशा रखेंगे अंतर में वो प्राणी पाएंगे प्रभु के, आशा रखेंगे। जो प्राणी प्रभु के प्यारी होता है, प्रभु के जान होता है, प्रभु के ध्यान में रहता है, वो कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाता, कभी भी किसी को खराब नहीं करता। जे वो व्यक्ति मुझे खराब कर लिया है, मैं कोई गुंडा लेके खराब करूँगी, कोई उनको मार दूंगी, नहीं, वो नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना प्रभु के तो विश्वास कर लिया, प्रभु जी करेंगे जा करेंगे। ऐसे सकल माता पिता को मैं प्रार्थना करती रहती है, सकल भाई बहन के, सकल प्राणी है त्रिलोक भुवन में। तो ये जे ठाकुर बाना के जे कंपनी देती है ना, ये कंपनी जी को भी मैं अनुरोध करती रहती है जे ठाकुर बाना के फोटो देके कोनो जिनिस में जामा में ना दो, वही जामा छींटती रहती है, फेंक देती है, फोटो भी फेंक देती है, क्योंकि वो फोटो से ही प्रभु आ जाती है बाहर, मैं देखा है। इसीलिए कहती है पा लगेंगे, कहाँ फेंक देंगे, वो कष्ट पाएंगे। इसीलिए मैं ममेर मध्य में मेरे कृष्ण के गोपाल को पाया है, तो कहती है तुमको नहीं फेंकूंगी, आप सिंहासन में बैठी रहो ना। उनको तिलक पहनाती, सब कुछ कहती है देखिए मेरे पास, क्योंकि आप जब भी मैं फ़ोटो देखती रहती है ना, रास्ता में फेंक दिया, उनको मैं कभी भी माने लेके आती है बाहर से, आবার कभी भी लेके एक साइड में रख देती है। ये देखिए ममेर ढाकना में दिया है, ये देखिए मम, देखिए मम, ये देखिए इसने मम है, देख रहे हैं, ये मम बाहर आ रहे हैं, ये देखिए मम, इसमें मम है, ये देखिए मम, ममेर ढाकना में
मेरे प्रभु के फोटो दिया है, ठीक है। किंतु नहीं देना चाहिए, मेरे प्रभु के फोटो में नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जो कंपनी व जो व्यक्ति प्रभु के लेके जो व्यक्ति कंपनी चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको उनके कर्म उन्हें कर रहे हैं, क्योंकि उन कृष्ण जी के नाम दीजिए, प्रभु जी के नाम दी के आप कंपनी चलाओ, क्योंकि ऐसा नहीं दीजिए जे प्रभु के फोटो ना दीजिए, क्योंकि प्रभु फोटो से बाहर आ जाते हैं, प्रभु के कष्ट लगता है, क्योंकि मुझे जैसे कष्ट लगता है तो आपको भी कष्ट लगेंगे, क्योंकि आपके लड़का के यदि फोटो देते हैं ना, आप वही फोटो में भी देखेंगे कि आपके लड़का भी वो उसमें भगवान होके कथा बातें कर रहे हैं। जो मन सच्चा होता है, मन जिनके सच्चा है, गंगा जल की जैसे सच्चा है, पवित्र है, वो प्रभु के पाएंगे। हैं प्रभु, मेरे प्रभु देखिए, मेरे सच्चा जी प्रभु जी, ये जो चादर गाँव में पहनाया है, चादर प्रभु जी कह रहे हैं। तो आप जो भी प्राणी बादशाह लेंगे तो प्रभु जी के नाम पे लिख देते हैं, मानद रखते हैं। सत्यनारायण जी मानद, क्यों ना सत्यनारायण जी शक्तिमान जी हैं, जे सत्यनारायण जी के मानद रखती है, जे ऐसे आप जन्म लीजिए मेरे गर्भ में, मैं जो भी हो ना क्यों। कहती है प्रेम तो बिलाया है प्रभु जी, जैसे प्रेम हो, जे शादी करो अब ना करो, प्रेम होती है, किंतु प्रेम बिलाया ही, इसीलिए तो प्राणी माया ममता बहन भाई जी सबको देखती रहती है, नहीं तो नहीं देखता। इसीलिए राधा और कृष्ण के नाम दिया है। ये राधा कृष्ण का प्रेम था, राधा को भी शादी हुआ था। इसीलिए आमाके जब भी भजन आश्रम में कहा है गुरुजी के शिष्य को, जे वो आप काकीमा दीदी कोई भी रूप आप पृथ्वी में आया है मानुष रूप में, क्योंकि ना मेरे मन में कह दे रही है आपके कान्हा जी प्रभु, जो आप कृष्ण के आप राधा एक रूप है। मैं तो सुन के विशाल खुश हो जाती है, क्योंकि मेरे जो भागना जी है ना, मेरे भागना घोटीपाड़ा में रहता है भागना जी, तो वो भागना मेरे सासुरी कहा करता था मेरे भागना जी के, जो ये राधा एक रूप जन्म लिया है। तो ये व्यक्ति मुझे नहीं पता था, मुझे भी कोई नहीं कहा है, वही भागना ही कहता रहता, बिना भागना उत्तम भागना कहता रहता, मम्मी 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 जोरे जोरे माने बुलाती रहती है, मम्मी 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 चिल्ला के कहती रहती है, ऐसे करो हाथटा शुद्ध ऐसे करो। मुझे अच्छा ठीक है ऐसे कर रही है, मुझे ना हंसी रहती है, लज्जा आती है, ऐसे करो देखिए मांस बिक्री हो जाएगी। मैं ऐसे करते थे तो कहाँ से जे खरीदार आके जे मांस बिक्री हो जाते हैं, मैं नहीं जाते, ये गान करते करते थे मम्मी जी कृष्णा के मीरा है, ऐसे ऐसे करते, राधा है कहते। तो अभी सच्चा हुआ, जब भी मैं प्रभु के पाया है, अभी सच्चा हुआ, जब प्रभु के प्राण, मैं भी प्रभु भी भक्त के प्राण है और प्रभु भी मेरे प्राण है, भक्तों के प्राण है। जब भी भक्तों के प्राण भी प्रभु जी और प्रभु जी भी भक्त के प्राण हैं, ये दोनों को मिल कैसी है देखिए। इसीलिए सबको कहती है जो प्रभु को बुलाओ, और मैं तो भूल जाती है जो कि क्या कहते कहते क्या कह जाती है, मैं याद नहीं रहती, मुझे याद नहीं रहती, मुझे है मेरे प्रभु जी सब भूला जाती है, कहती भी है ऐसे नटघट, ये चादर पहना है सत्य जी कहती रहती है, जो सब भूला जाती है भूल जाती है, ऐसे करके मैं रखती है, ये सच्ची बात है।